शफीक भाई, आज सिविल हॉस्पिटल में कुछ मामलात हुए, कुछ हंगामे हुए, जैसे कुछ लोगों की वहाँ पर मौत हो गई। इसको जिम्मेदार जो है सिविल हॉस्पिटल को बोला जा रहा है, ऐसा आवाम में चर्चा है। इसके ताल्लुक से क्या बोलेंगे आप? पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मालेगांव के अंदर जितनी मौतें हो रही है, हमने पूरा मामला उठाकर सिविल हॉस्पिटल के ऊपर डाल दिया है। और हमने दूसरा कि हमको मंसूरा हॉस्पिटल मिला है और उसके अलावा जीवन हॉस्पिटल मिला है। मालेगांव शहर के अंदर हमारे जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सईद फारानी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके अलावा जितने हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं, डॉक्टर जाहिद रब्बानी हो गए, डॉक्टर सुलेमान फैसल हो गए, कल हमने डॉक्टर फैज़ी साहब से मिले। वो जिस जज्बात के सामने लोगों के बीच आए और कहा कि हम कोरोना के ऊपर काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो वो मदद करने के लिए आए। पूरे मामलात हम लोग सिविल पे ले जाकर डाल दे रहे हैं। मौत अल्लाह की तरफ से है, ये हमको यकीन रखना चाहिए। मौत अल्लाह की तरफ से आती है। जब जिस वक्त जिस बंदे का मुकर्रर हो गया वक्त, उस वक्त उसको मौत आनी है। मेरा आप लोगों से ये इतना कहना है और एक गुजारिश मेरी मालेगांव शहर वालों से है कि हमारे मालेगांव शहर के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। दमे के, हार्ट अटैक के और शुगर के और भी सारे जो पेशेंट बढ़ रहे हैं। हमारे गांव के हॉस्पिटल बंद होने की वजह से पूरा लोड सिविल हॉस्पिटल के ऊपर आ गया है। सिविल हॉस्पिटल की, मैं ऐसे नहीं कि मैं सिविल हॉस्पिटल की तरफदारी कर रहा हूँ, जो वहाँ रहकर हम लोग देखते हैं, जैसे कि पेशेंट के जो रिलेटिव रिश्तेदार रहते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि यार इनको तो बार बार गोली दवा दे नहीं रहे, इनको तो गोली दवा दे नहीं रहे, इनके ऊपर तो ध्यान रख नहीं रहे। तो मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि डॉक्टर्स जो रहते हैं ना, वो हमारे से 4 किताब के 10 किताब ज़्यादा लिखे रहते हैं। और हमारे अपने लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इस वजह से जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर की डिग्री लिए रहते हैं। उनको पता रहता है कि इसको किस वक्त और कौन सा टैबलेट देना चाहिए और कितने पावर की गोली देना चाहिए। अब सिविल हॉस्पिटल का मामला ऐसा है कि दिन में 2 वक्त डॉक्टर विजिट पे आते हैं, या सुबह विजिट पे आते हैं और एक रात में विजिट पे आते हैं। जो सुबह के डॉक्टर रहते हैं वो दिन भर की विजिट करके दिन भर की उनको सिस्टर को या ब्रदर को गोली दवा लिख कर चले जाते हैं, और रात के जो लोग रहते हैं वो रात भर का ट्रीटमेंट लिख कर चले जाते हैं। तो हमारे अपने लोगों को 2 वक्त वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अब उनको पता रहता है कि जो ज़्यादा सीरियस है, हमारी बॉडी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो बार बार हमको गोली दवा दे, हमको सलाइन लगाए, हमको सुई लगाए, और जितनी चीज़ है वो अगर हमको लगा कर देते हैं, तो हमारे अपने लोगों की बॉडी जो रहती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अभी बच्चों को देख लो, अगर आप बच्चों को दवा खाने लेके जाएंगे तो बच्चों को बोला जाता है कि यार इसको ना ये गोली आधी गोली देना और आधी से भी कम देना, पाव गोली देना। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि इसको पाव गोली देना। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी बॉडी, जो बच्चे की बॉडी है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए बोला जाता है। लेकिन हमारे अपने लोगों की मोहब्बत जाग जाती सिविल हॉस्पिटल जाने के बाद, और वो मोहब्बत जागने के बाद हमारे लोग बोलते हैं कि बार बार देखो डॉक्टर साहब, इनको ऐसा हो रहा है, ये बार बार इनको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि हमारे लोग सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद जज्बाती हो जाते हैं। तो मैं खुदा के वास्ते आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, पूरे देश में आप लोग देख लो, हर जगह पर डॉक्टरों का सत्कार हो रहा है, हर जगह पर पुलिस वालों का सत्कार हो रहा है। सिर्फ हमारा एक गांव ऐसा बदनसीब गांव बोला जाएगा कि हमारे गांव की जो रिपोर्ट है वो ऊपर निगेटिव अपना पॉजिटिव जा रही है कि यार ये गांव के लोग समझते नहीं हैं। उसके अलावा ये गांव के लोग मारधाड़ करते हैं, ये गांव के लोग सिविल में तोड़फोड़ करते हैं, ये गांव के लोग डॉक्टरों को कोऑपरेट नहीं करते, ये गांव के लोग पुलिस वालों को कोऑपरेट नहीं करते। तो क्यों चंद लोगों की वजह से पूरा शहर बदनाम होता है? हमारा पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं कि हमारे शहर जैसा शहर नहीं है, ये मस्जिदों मीनारों का शहर है। हमारे शहर जैसा पूरे हिंदुस्तान में शहर नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से हमारा पूरा शहर उसकी लपेट में आ जाता है, उसके चपेट उसमें आ जाता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम जानते हैं, दिन दिन भर हम लोग सिविल हॉस्पिटल में रहते हैं। हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। क्यों बोल रहे हैं हम आपको बाहर मत निकलो? इसलिए मत निकलो क्योंकि आप बाहर निकलोगे वो बीमारी लोगे, बीमारी लगा के अपने घर में जाओगे और अपने बच्चों को बीमारी लगा दोगे, अपने घर वालों को बीमारी लगा दोगे। तो हम इसलिए आप लोगों को मना कर रहे हैं। हम इसलिए आप लोगों को मना नहीं कर रहे कि आप बाहर आएंगे तो आपका कोई आपका हम लोग नुकसान करेंगे।
जो आपको अंदर जाने के लिए कह रहा है, आप उन लोगों को बोल रहे हो कि यार ये तो गवर्नमेंट के फेवर में है, ये शायद हो सकता है झूठी खबर दे रहा हो। तो क्यों खुदा के वास्ते हमारे शहर का नाम, अपना नाम, अपनी कौम का नाम ख़राब कर रहे हो? आप लोग घर में रहो। देखो, अगर मालेगांव शहर के डॉक्टरों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो छोटे मोटे क्लिनिक है, जो छोटे मोटे हॉस्पिटल है और बड़े हॉस्पिटल है मालेगांव शहर के अंदर, ये सब बंद हो गए हैं। कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्सेज या बर्दर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये बीमारी से डर के अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया है। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, वो ज़्यादा अटैक से मर जा रहे हैं, वो शुगर से मर जा रहे हैं, वो डिलीवरी में वो लेडीज़ों का, वो बहनों का इंतकाल हो जा रहा है, उनको वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों आप लोग, जब डॉक्टर हजरात हमारे अच्छे वक्त में हमारे लिए खड़े हुए, अच्छे वक्त में हमने आप लोगों का हॉस्पिटल आकर हम आप लोगों के हॉस्पिटलों में लोगों का इलाज करवाए, तो बुरे वक्त में आप क्यों भाग रहे हो? क्यों आप अपने हॉस्पिटल बंद कर रहे हो? आपसे मुफ्ती साहब बार बार अपील कर रहे हैं, गांव के जो माजी आमदार है वो अपील कर रहे हैं, महापौर अपील कर रहे हैं, हर आदमी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपना हॉस्पिटल खोलो। क्यों नहीं खोल रहे? गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बंद करने का थोड़ी बोला है आप लोगों से, क्यों आप बंद कर रहे हो? मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जितने डॉक्टर हजरात हैं, खुदा के वास्ते आप लोग आगे आओ। अगर आप इस तरीके से अपना हॉस्पिटल बंद रखोगे तो गांव के अंदर कोरोना से कम लोग मरेंगे, लेकिन दूसरी बीमारियों से ज़्यादा मरने लगेंगे। हम लोग सभी सोशल वर्कर गांव के सभी डॉक्टरों से गुजारिश करते, आज गांव के जितने भी हमारे सियासी समाजी लोग थे, हमारे आमदार साहब थे और माजी आमदार और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज मीटिंग लेकर और सब डॉक्टर लोगों को बोलकर कुछ 3-4 डॉक्टरों की खोलने की बात कही है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर कल से हमारे 3-4 हॉस्पिटल भी अगर शुरू हो जाते हैं तो इससे हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और वो हॉस्पिटल शुरू होगा तो कम से कम लोगों की मरने की तादाद कम होगी। ये और इसके अलावा मैं हमारे शहर के कॉरपोरेटर हजरात से, सोशल वर्करों से, जितने भी कॉरपोरेटर हजरात हैं, जितने भी सियासी लोग हैं, मैं छोटा मुंह बड़ी बात मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों से मैं ये चीज़ की गुजारिश करता हूं कि कॉरपोरेटर हजरात इस वक्त में हमको आवाम का साथ देना चाहिए, आवाम के लिए हमको रोड पर आना चाहिए। आवाम दूसरों की बात नहीं मान रही है, आवाम हो सकता है कॉरपोरेटर हजरात और जिम्मेदारों की बात माने, तो हम सब कॉरपोरेटर एक सिक्कड़ बना ले। राजकारण अभी हम लोगों को किनारे रखना है, हमारे को गांव का राजकारण किनारे रखना है। अभी हमको सबको एकजुट होकर हमारे शहर के अंदर काम करना है। और ये जो आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आप देख लो, आज मंसूरा के अंदर 50 किट थे वहाँ पर, और कम से कम 200-250 लोगों ने वहाँ पे कोरोना के लिए टेस्ट के लिए नंबर लगाए थे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब तक कि हम जिम्मेदार रोड पर नहीं आएंगे और हम हमारी आवाम को इस चीज़ के बारे में नहीं समझाएंगे, तो ये आंकड़े रुकने वाले नहीं हैं। ये जो गड़बड़ हुई आज सिविल हॉस्पिटल में 3 डेथ हुई है, इसके ताल्लुक से क्या बोलेंगे आप? ये जो डेट हुई है, सुबह वहाँ पर मुफ्ती साहब, आमदार साहब, हम लोग सब गए थे। हम लोगों ने जाकर देखा वहाँ पे, तो उन लोगों को दम ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा उनको दम की शिकायत थी। हमारे वहाँ पर वेंटिलेटर की कमी है सिविल हॉस्पिटल में। वेंटिलेटर की कमी की वजह से उन्होंने उनका खुद का भी गैस वगैरह लाया हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा उनको दम लग रहा था कि दम लगने की वजह से वो हमारे शहर के जो डॉक्टर महाले, वो कम से कम जब से ये कोरोना का मामला मालेगांव शहर के अंदर चला है, जब से वो कोरोना के वार्ड में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, यहाँ तक कि उनके घर वालों ने उनको कहा था कि आप हमारे घर पर मत आओ जब तक कि ये चलता है। तो वो हमारे डॉक्टर महाले जो है वो सिविल हॉस्पिटल में रह के लोगों का इलाज कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से हमको ऐसा सुनने में आया है कि उनको खुद क्वारंटाइन होना पड़ा। उनको वो सब लक्षण कोरोना के शुरू हो गए। उन्होंने मुझे फ़ोन पे भी बताया कि शफीक भाई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं आ नहीं सकता। तो डॉक्टरों की कमी की वजह से जो भी हो रहा है, मैं मानता हूँ जो भी हो रहा है ये डॉक्टरों की कमी की वजह से, लेकिन हॉस्पिटल की लाइन के हिसाब से मैं देखूँ, वहाँ पर स्टाफ की कमी, सिस्टरों की कमी, बर्दर की कमी, डॉक्टरों की कमी, ये सब चीज़ों की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं हमको उस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। सिविल हॉस्पिटल में ये सब चीज़ की कमी है। अगर ये सब चीज़ें वहाँ भर जाएगी तो इंशाल्लाह मज़ीद लोगों का फ़ायदा होगा। ये शहर के अंदर अभी जो हिसाब से डॉक्टरों ने अपने अपने दवाखाने बंद किए, तो पूरा शहर उठ कर कहाँ जा रहा है? सिविल हॉस्पिटल में जा रहा है। अब उन लोग भी कितना करेंगे? जितना उन लोगों से हो रहा है, वो भी अपना घर बार छोड़ के। आज वहाँ एक हमारी मुस्लिम बहन जिसकी ड्यूटी थी, जो CMO थी, वो हमारी मुस्लिम बहन थी। हमने जाकर उस वक्त देखा, वो इतनी जज्बात में फिर भी पूरा अपने आप को किट पहनकर और बुरखे वगैरह के ऊपर उसने किट वगैरह पहनकर और वो लोगों का बराबर इलाज कर रही थी। हमने देखा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा। वहाँ पर जो डिग्री के डॉक्टर चाहिए था, MD डॉक्टर, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और वो बीमार थे।
इसके लिए ये हादसा मेरे को लगता है कि हुआ है। शुक्रिया।